नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक बड़े शायर हुए ज़ौक़ और उन्होंने लिखा, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। पता नहीं उन दिनों दिल्ली में कैसा सुकून और कैसा चैन रहता होगा। अब तो सैकड़ों मुसीबतें और हज़ारों झमेले हैं। तेज़ बरसात में जैसे कूड़ा कबाड़ तैरने उतराने लगता है और चारों ओर पसरा हुआ दिखता है, ठीक वैसे ही चुनाव के वक्त दिल्ली की सड़ांध उफनने लगती है। दिल्ली में चुनाव की आहट तेज़ होती जा रही है और तेज़ होती जा रही है राजनीति में एक दूसरे को नकाब उतारने की जोर आजमाइश। चुनांचे आज अरसत में पहले दिल्ली की बात करेंगे और फिर बात होगी दुनिया के जाने माने लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटनिक वर्सेस पर भारत में लगी पाबंदी के हटने के बाद से उठे बवाल पर। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने किताब पर पाबंदी लगाई थी और अब 36 साल बाद वो किताब भारत में बिकने लगी है, मिलने लगी है, लोग खरीदने और पढ़ने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पहली बार 2013 में समर्थन देना और 2024 में उसके साथ गठबंधन करना कांग्रेस की भयंकर भूल रही? कांग्रेस के नेता और ट्रेजरर अजय माकन तो यही कहते हैं। क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव बीजेपी के पैसे से लड़ रही है? और क्या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी बीजेपी ही पैसा दे रही है? दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी तो यही कह रही है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिलाओं को सरकार आने पर जो 2100 रुपये हर महीने देने का वादा कर रही है वो महज फरेब है? बीजेपी यही कह रही है और वो लगे हाथ यही बता रही है कि पंजाब में जाकर के जांच लीजिए, वहां 1000 रुपये देने का कह करके सरकार में 2022 में आए थे, आज तक नहीं दिया। यानी जंग अब खुल गई है और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा पर वादा कर रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सरकार आने पर देंगे। 60 से 69 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपये और 70 साल से ऊपर वालों को 2500 रुपये महीने में देंगे। ऑटो वालों को बेटी की शादी करनी हो तो 1 लाख, 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यह सब करवाएंगे। विपक्ष में जो पार्टियां वो कह रही हैं कि रिकॉर्ड चेक कर लो। क्या केजरीवाल ने जो जो कहा है किया है या फिर क्या किया है? कांग्रेस अपना श्वेत पत्र लेकर के आई है तो आई और महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसने केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। इससे आप आपे से बाहर है। उधर बीजेपी है जो रोज कोई ना कोई मोर्चा केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोले रहती है और उसने अपने आरोप पत्र में नारा लगाया कि दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली में काम नहीं करने देने का आरोप पहले से लगाती रही है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। कुल मिलाकर के यह एक ताजा स्थिति है और दिल्ली में इस बात का सबूत दे रही है कि चुनाव में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने बूते दिल्ली में हैट्रिक लगाने की जोर आजमाइश में है, पूरी ताकत लगाए हुए है और बीजेपी कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार पिछली 2 दफा की तरह हालात नहीं है, मामला नहीं है। अब की बार जा सकते हैं केजरीवाल। जाहिर है बहस और सच की पड़ताल की बड़ी गुंजाइश है और जरूरत भी, ताकि आप अपनी एक राय तैयार कर सकें। इसलिए हमने तीनों दलों के प्रवक्ताओं को अपने साथ जोड़ा है। आम आदमी पार्टी से अभिषेक हैं, स्टूडियो मेरे साथ हैं। बीजेपी सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस से अजय उपाध्याय। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये क्या बात हुई कि एक पार्टी जिसके साथ गलबैयां करके आप अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में चल रहे थे, उसने ये कह दिया या उसके एक नेता ने कह दिया कि आपके साथ चलना ही गुनाह है, तो आपने कहा या तो उसको निकालो और नहीं निकाले तो हम आपको इंडी गठबंधन से बाहर निकलवाएंगे। यशवंत जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस पार्टी और तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके उनके वक्तव्य पढ़ने का कार्य करिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है। दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियां
एक नई सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और पूरी तरीके से हथियार डालने का कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए स्क्रिप्ट को पढ़ने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद और जिनको उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की भारतीय जनता पार्टी, वो 1100 रुपए हमारे महिलाओं को दे रहे हैं। ये मैं लेकर के आया हूं। 1100 रुपए नोट के बदले वोट लेने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चादर ओढ़ के सोने का कार्य कर रही है। उनको नहीं दिख रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कर रहे हैं, एंटी नेशनल कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता का कायाकल्प किया, वो अरविंद केजरीवाल जो आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं, वो केजरीवाल जिन्होंने जिंदगी बनाने का कार्य किया न हमारे बच्चों को, हमारे माताओं बहनों को, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का कैंपेन किया, वो केजरीवाल जिन्होंने चंडीगढ़ में जाकर के कैंपेन किया, वो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कह रही है, एंटी नेशनल कह रही है। तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से गठबंधन धर्म का पालन किया, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे इंडिया गठबंधन बना हो, चाहे दिल्ली के अंदर जब कैंपेन हुआ हो, चाहे हरियाणा के अंदर जब चुनाव हो रहा था, लास्ट तक हम चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दिल्ली के लिए आपने कोशिश की क्या? भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का दिल्ली में आपने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। क्या आपने गठबंधन धर्म के मुताबिक उनसे बात करने की कोशिश की और आपने कहा कि चलिए हम साथ में लड़ते हैं? यशवंत भाई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में है, न एक विधायक है, न एक पार्षद है, न एक सांसद है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। तो लोकसभा चुनाव में आपने बंटवारा क्यों कर दिया? आम आदमी पार्टी वो राष्ट्रीय लेवल का गठबंधन था, वहां पे गठबंधन हमें भारत के संविधान को बचाना था, भारतीय जनता पार्टी मैं को सिद्धार्थ को जोड़ता हूं, जो उनका तानाशाही चल रही थी। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को नब्तनाबूद करने के लिए काफी हैं। आप देखिए कि 2015 में जो हुआ, 2020 में हुआ, उससे भी भयानक दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नामक तूफान चल रहा है, सुनामी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की जीरो आने वाली है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देकर जा रहा हूं। चलिए, आपने अपनी बात रख ली है। सिद्धार्थ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। आपने सुना अभिषेक को। 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि आपके एक सांसद के ऊपर आरोप है कि वो पैसे बांट रहे थे, वो नहीं दिखता है कांग्रेस को, दिखते केजरीवाल हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी, बाकी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुल मिलाकर के मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों साथ मिली हुई हैं केजरीवाल को दिल्ली से बेदखल करने के लिए। देखिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। इनके बौद्धिक खोखलेपन को मैं क्या जवाब दूं, मैं मान नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। देश की 2 बड़ी पार्टियां जो देश में पक्ष और विपक्ष को डिफाइन करती हैं, वो मिली हुई हैं। ये अरविंद केजरीवाल को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये कमाल बात है। मैं पहले परवेश वर्मा जी के जवाब से शुरू कर देता हूं और फिर मैं सब बात का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो, परवेश वर्मा जी जिस एनजीओ को चलाते हैं, वो एनजीओ लंबे समय से दिल्ली के अंदर अलग अलग समय पर महिलाओं को, बहनों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती आई है। पहली बार नहीं हुआ। उनने तो कोविड के समय पे 100 बेड का अस्पताल भी चलाया था। लगभग 30 सालों से वो एनजीओ काम कर रही है। लगभग 20 सालों से दिल्ली के अंदर बहुत सक्रिय है, अलग अलग कार्यक्रम करती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, मैं आपको आमंत्रण देता हूं, देश की जिस अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन से लेकर के देश की अदालतों तक आप जाइए और उनको गलत साबित करिए। ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ही वो चुने हुए सांसद है, ना ही वो चुने हुए विधायक है। आपको जिस कानून का उल्लंघन लगता है, आप जाकर के उनको साबित करिए। पर अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है? देखिए, हम तो पहले दिन से कहते थे ये गठबंधन नहीं है। हमने कैसे कहेंगे? क्योंकि जो लोग, जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं, जिनका आपस में कोई मेल नहीं, जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक साथ आए थे, शुरुआत से ही एक दूसरे को छुरी घोंपना चाहते थे। 3 महीने 4 महीने पहले इन्हें चुनाव लड़ा, तब ये बहुत अच्छे थे। आज एंटी नेशनल हो गए। आज संजय सिंह कह रहे हैं कि अजय माकन को, जो कि इतने सीनियर फंक्शनरी हैं, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए। अभी आप यहां पे प्रवक्ता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं ना 3 में ना 13 में है कांग्रेस, एक पार्षद नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, 8 पार्षद थे दिल्ली में, 4 को तोड़ करके आम आदमी पार्टी ले आई, 4 तो अभी भी कांग्रेस में है। पर आप एक दूसरे को इतना गड़ियाने का काम करते हैं, दिन रात गाली देते हैं।
एंटी नेशनल देखिए, हमने नहीं कांग्रेस कहा। की वकालत यहाँ कौन करे? संदीप भारतीय दीक्षित जनता तो ये पार्टी कह के रहे हैं प्रवक्ता। कि ये तो रोंदू बच्चा है। आपके चैनल पे भी ये साफ रोंदू दिख रहता रहा है, है ये रोता कि रहता किस है। तरीके जब से ऐसी कांग्रेस बात हो, पार्टी की वकालत भारतीय जनता मैं पार्टी के आपके बीच प्रवक्ता में कर नहीं रहे बोला हैं। था। या तो आप बोल लीजिए, सुन मुझे ले बोलने का सिद्धार्थ, अवसर ठीक है, दीजिए। सिद्धार्थ मैं आप अपनी बोल बात लीजिए, पूरी कर सिद्धार्थ लूं आप तो बोल बोल लीजिए। लीजिएगा। हाँ, मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये कोई अलायंस नहीं है। आज दिल्ली के सामने जो चुनौती है 10 साल से, अभी क्या बोला आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कि आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं अरविंद केजरीवाल। अरे दिल्ली आधुनिक कहां है? आर्किटेक्ट तो आप हैं, आधुनिक कहां बची? दिल्ली में साफ पानी, साफ बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम पर आप आए थे। ना पानी आ पा रहा है, ना बिजली आ पा रही है। लोगों के घरों में साफ पानी नहीं है। यमुना साफ करने आए थे, नहीं हो पाई। दिल्ली को यूरोप बनाने आए थे, क्या हालत हो गई। कोई नया पुल नहीं, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं। दिल्ली जो हर साल बजट सरप्लस में रहती थी, आज वो बजट डेफिसिट में है। दिल्ली की जनता को झूठ बोलने के अलावा आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, आप 1000 रुपए नहीं दे पाए। एक दिल्ली की महिला के बैंक अकाउंट में किस्त नहीं गई है। लोकसभा से पहले आपने झूठ बोला, विधानसभा से पहले आप झूठ बोल रहे हैं। जो पार्टी केवल झूठ बोलती है तो उनको अजय माकन जी की बात का खराब क्यों लग रहा है? चाहता हूं फर्जीवाल है। दोनों पार्टियों की तरफ से, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों तरफ से दिन में जो बयान आए हैं उन बयानों को अपने दर्शकों को सुना दूं और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। मेरे पास बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए कि मैं उस पार्टी में चला जाऊं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि आम आदमी बीजेपी से मेरी बहुत तीखी एक वो रहती है। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हित के लिए नहीं है, मैं समझता हूं उससे भी अगर कोई ज़्यादा खराब है, जिसने इस देश की राजनीति के स्तर गिराए हैं और जिसने दिल्ली को ख़त्म और समाप्त किया, बर्बाद किया, वो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई भी विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? ये आमने सामने की लड़ाई है। अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों का असली चेहरा क्या है उसका वो जिक्र कर रहे थे। अब कांग्रेस कहती है कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, केजरीवाल गाहे बगाहे बीजेपी के पाले में खड़ा हो जाते हैं, उनका अपना कोई उसूल नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस दरअसल आज की तारीख में बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़ने उतरी हुई है, और बीजेपी कहती है कि दिल्ली में सब कूड़ा कबाड़ा हो गया केजरीवाल के जरिए। ये स्थितियां हैं आज की तारीख में, और दिल्ली चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है कुछ दिनों के भीतर। अब अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। ये मैं लेकर के आया हूं, ये इनके घोषित होने वाले मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। ये 11,1100 रुपए दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात करते हैं। इसमें 3 फोटो लगे हैं भाई। एक प्रधानमंत्री जी का है, गृह मंत्री जी का है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का है। मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या इस संस्था के प्रमोटर हैं या संस्थापक हैं या उसके डायरेक्टर हैं?
किस हैसियत से ये फोटो लगाई गई, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी कानून कहती है कोई भी सरकारी संस्था पैसे बांटेगी? और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इसी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री जी रहते हैं, ईडी रहती है, सीबीआई रहती है, इनकम टैक्स रहता है। 1 किलोमीटर के अंदर वहां पे काला धन बांटा जा रहा है, नोट के बदले वोट लेने की बात हो रही है, और ईडी और सीबीआई, इनकी जांच एजेंसियां हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र का मजाक बनाने का कार्य हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एनजीओ की बात हो रही थी, ये तो जाकर के वहां राजौरी गार्डन में भी बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी ये कह रहे थे कि एमसीसी और इसकी बात हो रही थी। आचार संहिता से पहले क्या ये बांटा जाएगा, ऐसा कौन सा कानून कहता है? मुझे लगता है कि ये क्लेरिफाई होना चाहिए। अभी ये पानी की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं कि नहीं? क्यों है अरविंद केजरीवाल आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट? मैं 30 सेकंड के अंदर बताना चाहता हूं। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली का कायाकल्प किया, वो अरविंद केजरीवाल जहां पे दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बिजली का बंटाधार हो गया था। अरविंद केजरीवाल 24 घंटे बिजली देने का कार्य करते हैं, फ्री बिजली देने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां पे फ्री बिजली मिलती हो। अरविंद केजरीवाल 97% पानी की जो सप्लाई वो आज पाइप के थ्रू रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कायाकल्प किया। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के तहत स्कूल बनाया और गरीब बच्चों का, लगभग कई लाख बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य किया। इसलिए अरविंद केजरीवाल आर्किटेक्ट हैं। अरविंद केजरीवाल महिलाओं का जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। महिलाओं को, मैं पहले यशवंत भाई 30 सेकंड के अंदर महिलाओं को फ्री यात्रा दे करके उनका जीवन ठीक किया। अरविंद केजरीवाल श्रवण कुमार बन करके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। इसलिए अरविंद केजरीवाल आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा जुमला नहीं है, उसके 2 भारतीय जनता पार्टी जैसा जुमला नहीं है। 15 लाख रुपए देंगे, पक्का मकान देंगे, किसानों का दुगनी करेंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे। क्या हुआ? शीला दीक्षित की अगुवाई में उसने दिल्ली के भीतर नहीं किया, तो दिल्ली में बिजली का, पानी का, सड़क का, ये जो बुनियादी सुविधाएं सहूलियतें आम आदमी के लिए होती हैं, उसका संकट इसलिए रहा क्योंकि शीला दीक्षित सरकार ने कुछ नहीं किया। और बीजेपी भी 5 साल रही तो उसके जरिए भी कुछ दिल्ली में नहीं हुआ। अब मैं सिद्धार्थ, चूंकि कुछ सवाल अभिषेक ने आपकी तरफ फेंके हैं, आप उनका जवाब दें, उसके बाद मैं चलता हूं अजय के पास। देखिए, निश्चित रूप से अभी पहली बात तो ये पूछ रहे थे किस हैसियत से प्रवेश वर्मा जी कहते हैं। मैं तो एक प्रश्न आपके आज शो पे पूछता हूं। 2022 में पंजाब सरकार ने वादा किया कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आपने लोकसभा से पहले कहा कि हम 1000 रुपये देंगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर के नहीं आए। किस हैसियत से आप अपने ऑफिस में बैठ करके महिलाओं को बुला करके उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, और उस फॉर्म पर आप केवल उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखवा रहे हैं? ना बैंक अकाउंट का नंबर है, ना आधार का नंबर है। ये कौन सी स्कीम है? कोई एक चिट्ठी आप मुझे दिखाइए। जो संजीवनी योजना आपने अपने निकालने की बात कही, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिल्ली के अधिकारियों को निकालना पड़ रहा है। कहीं स्कैम में ऐसा ना हो कि हम भी फंस जाएं कल को। आपने वहां पर लोगों को झूठ और बरगलाने के अलावा करा क्या? और फिर आप आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं, ये समझा रहे हैं टीवी के ऊपर। आपने यमुना साफ करने की बात कही थी, कहां गई वो? दिल्ली में टैंकर माफिया 2013 से लेकर आज तक 4 गुना हो चुका है। लोगों को टैंकर को दे दे के अपने पानी मंगवाना पड़ रहा है। नल को खोलो तो काला पानी आता है। ये आधुनिक दिल्ली है? आपने यूरोप बताने की बात करी थी, यहां सांस नहीं ली जा रही। 4 एयर प्यूरिफायर लगे थे, उन चारों पर ताला लगा हुआ है। ये आधुनिक दिल्ली है? आपने दिल्ली को लूट करके शीश महल तो बहुत बड़ा बनाया, पर दिल्ली की जनता को क्या दिया? मैं तो आग्रह करता हूं, बरगलाना बंद करिए। ये झूठ और प्रपंच की अजय जोड़ता हूं। अजय, चूंकि आप देर से जुड़े हैं इस चर्चा में, आपके ऊपर 2-3 बड़े इल्जाम हैं। पहला यह है कि इस बार के चुनाव में आपने बीजेपी से हाथ मिलाया है, आपके उम्मीदवारों की फंडिंग बीजेपी कर रही है। आपकी पार्टी के नेता अजय माकन ने जो कुछ भी कहा है, अगर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो इंडिया अलायंस के बाहर कांग्रेस को करने के लिए आम आदमी पार्टी अपना दबाव बनाएगी, उस पर आगे बढ़ेगी। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। 2-3 प्रश्न आपने किया। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हम बी टीम हो गए हैं भाजपा के। अरे भाई, गुजरात में कौन बी टीम था? हरियाणा में कौन बी टीम था? राज्य जहां जहां आपके कुछ नहीं है, वहां जाकर के आप चुनाव लड़ते हैं, वहां कौन बी टीम हो जाता है? तो ये कहना कथनी और करनी में अंतर है। और सच बात है, पूरे दिल्ली के जनता को और देश की जनता को आज इनकी सच्चाई पता चल रही है कि ये किस तरह फर्जीवाड़ा करने में अपना जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली की आम जनमानस त्राहिमाम कर रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार जो है वो भी
एक दूसरे के पल्ला में डालती है, लोगों के जान माल की रक्षा नहीं है। दूसरी तरफ जो विकास की गंगा बहती थी हमारे टाइम में, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब इनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी आ गई तो इन दोनों की दुकान बंद होने की स्थिति में है। एक्चुअली एक बड़ा मदारी है, छोटा मदारी है। सबको पता है जनता को कैसे खेलने का काम इन लोगों ने किया, छलने का काम किया। इनकी पोल खोली जा रही है तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी, लोकसभा के समय में दिल्ली में जब हमारा समझौता हुआ था, हम लोग तो वो पूरी ईमानदारी से हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके लिए काम किया, पर आपके लोगों ने लगातार धोखा दिया। हमारे कैंडिडेट को कहीं भी कोई भी मदद नहीं की। लेकिन अभिषेक हरियाणा आप चले अभिषेक गए, यह कह रहे थे कि महाराष्ट्र आप कांग्रेस चले पार्टी गए। के साथ आम आदमी पार्टी ने चलने की हर मुमकिन कोशिश की, गठबंधन धर्म निभाया। अगर कोई उस धर्म के बाहर गया, दायरे के बाहर गया, तो कांग्रेस गई। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जैसे चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ, उसके बाद इमीडिएट किसने ये घोषणा की? गोपाल राय जी क्या इनके पार्टी के नेता मंत्री हैं या भाजपा और कांग्रेस के नेता और मंत्री हैं जिन्होंने इमीडिएट एक यूनिलेटरल घोषणा कर दी कि भाई हम आपके साथ नहीं है, अब हम स्वतंत्र हो गए? हमारा सिर्फ लोकसभा तक ही आम आदमी पार्टी का जो है अलायंस था इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। अब हम जो है कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। पहली घोषणा किसने की है? इसलिए कहता हूं कि ये झूठ के बुनियाद पे सारी इन्होंने अपनी जो है ये शीश महल खड़ा किया है, और उस शीश महल अब जो है गिरने के स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सच्चाई को पब्लिक के बीच ले जा रही है, और ये बात जब बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया दिल्ली में, तो अब इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब अनाप शनाप इतना लेकिन बोलने की अजय आपको जरूरत अभिषेक, क्या आप पड़ दोनों रही से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की जनता सुन रही होगी, दिल्ली का चुनाव है, लेकिन चुनाव जो होते हैं वो देश में अपना मैसेज भेजते हैं और देश के लोग भी जानते समझते हैं। ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, अभी रांची में जब हेमंत का शपथ ग्रहण समारोह था तो दोनों दलों के नेता पहुंचे, मंच पर आप दोनों बैठे। अब दिल्ली के भीतर दोनों ने तलवारें तालनी, तो नेता जो है आपके दल गठबंधन का, वो कम से कम अलग अलग पार्टियों को समझाते तो होंगे कि साथ लड़ना चाहिए, टकराव नहीं बोलना चाहिए, मैसेज गलत जाएगा। तो जब मन करे तब तलवारें तालने, जब मन करे तब गलबहियां डालने, ये बड़ा मुश्किल सा। देखिए भाई साहब, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने सदैव बहुत सारा अपना त्याग करके प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन के साथी सब एक साथ रहें। हालांकि अरविंद केजरीवाल का चरित्र पुराना है, लालू यादव जी के लिए क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, उनके साथ मंच शेयर किया कि नहीं इन्होंने, आप सोच लीजिए। शिबू सोरेन साहब के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने बोला था, इवन हमारे नेता शीला जी के लिए क्या क्या नहीं कहा। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी लड़ाई एक वैसे विचारधारा से है जो विचारधारा इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, सत्ता के लिए सिर्फ बंटवारे की बात करती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके देश को तोड़ना चाहती है। इसमें हम सबको एक साथ आना है। हमने त्याग किया, हरियाणा जैसे प्रदेश में इनको सीट दी, दिल्ली में दी और अन्य राज्यों में दी, लेकिन सब जगह इन्होंने किसको खंजर लेकर के भोंका है? क्या आप देख लीजिए कहां भाजपा से इन्होंने सत्ता ली है या कांग्रेस से सत्ता ली है? मैं सिद्धार्थ के पास जाऊं, बावजूद हम साथ रहे, हाँ। लेकिन इस अलायंस को, राज्य के अलायंस को तोड़ने वाला कोई है? पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपाल राय का आप दिखा दीजिए, आपके पास होगा। ये अभिषेक एक आरोप तो ये आपके ऊपर जाता है। दूसरा, संदीप दीक्षित ने कहा है कि यह आम आदमी पार्टी है, जो मन में आता है किसी के बारे में कुछ भी कह देती है, फिर बाद में माफी मांगती है। शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव पर इस पार्टी ने आरोप लगाए, मन साझा करती है, अखिलेश यादव के साथ गलबहियां डाले रहती है। ये वो पार्टी है। और कल, यानी कि कल आने वाले समय में वो करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की असलियत क्या है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बिल्कुल। भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूं। देखिए, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी, हमें प्रचंड बहुमत पंजाब की जनता ने दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 साल बनने के बाद वहां पे पूरी तरीके से कायाकल्प करने का कार्य पंजाब को अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लगभग 1000 से ज़्यादा हमने वहाँ पे स्कूल बनाए, 1000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, न जाने कितने अस्पताल बनाए, बिजली 300 यूनिट फ्री कर दिया, पानी ठीक कर दिया, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा रोजगार दे दिए, प्रतिदिन 50 रोजगार, सरकारी रोजगार आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया। अभी 3 साल बचा हुआ है, जब हम पंजाब की जनता के बीच में जाएंगे, जो वादा किए एक एक वादा हम लेकर के जाएंगे। हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का जुमला थोड़ी ना है। आज दिल्ली की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर वोट क्यों दे। इन्होंने वादा किया था कि जी हम 22 करोड़ रोजगार देंगे, आखिर उस रोजगार का क्या हुआ। इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, आखिर उसका क्या हुआ। इन्होंने बोला था किसानों का आय दुगुना करेंगे, आखिर उसका क्या हुआ। इन्होंने बोला था महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए देंगे, उसका क्या हुआ। इन्होंने बोला था कि हम डॉलर की वैल्यू 50 रुपए कर देंगे, उसकी क्या हुआ।
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि महिलाओं को सम्मान देंगे, 2100 रुपए उनके अकाउंट में देंगे, अरविंद केजरीवाल जब से बोला सुरक्षा कवच के तहत, संजीवनी बूटी के तहत, संजीवनी योजना के तहत हम बुजुर्गों का इलाज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई, हतोत्साहित हो गई है। 1100 रुपए बांटने का कार्य करें। 1 मिनट कंप्लीट, 30 सेकंड हो, 30 सेकंड यशवंत भाई, ये कंप्लीट होने दीजिए। ये पूरी तरीके से हतोत्साहित हो गए, अपना हथियार डाल दिए। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी को बड़े विनम्रता के साथ बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, यहाँ पे आपके पैंतरे चलने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता पर राज करते हैं, और ये केवल योजना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। लेकिन सूरज भगवान पूरब से पश्चिम तो उग सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो सकती। पहले आपकी पार्टी की एक नेता जो राज्यसभा सांसद हैं, वो रोजाना वीडियो जारी करते हैं और दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में रोड का हाल होता है, पानी का हाल होता है, मोहल्लों का हाल होता है, और वह भी एक बड़ी सच्चाई है। सिद्धार्थ, मैं जवाब दे दूं? आते हैं सिद्धार्थ के बाद में आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, इनने जितनी बात कही उसको तो अंग्रेजी में रेटोरिक कहते हैं, और रेटोरिक का जवाब देना वो दीवार पे सर मारने जैसा होता है। प्रश्न पूछा गया था क्यों नहीं दिए 1000 रुपए, कह रहे हैं 2 साल हम पंजाब में सरकार बना ली, हमने कायाकल्प कर दिया, जवाब नहीं देंगे। 10 साल से हमने अरे भाई 3 साल बचा हुआ, इतने परेशान क्यों हैं? हम जवाब नहीं देंगे। परेशान नहीं, परेशान क्यों हैं? देना चाहिए, 2 साल हमने कार्य किया, अभी हमें 5 साल के लिए अभिषेक, तो क्या ये मैं मान लूं कि जो 2025 के चुनाव होने जा, सिद्धार्थ 1 मिनट, 2025 के चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को 2028 तक वेट करना चाहिए, क्योंकि आप 2029 और 30 में फिर देंगे। कोई भी भारत के अंदर चुनाव होता है, 5 सालों के लिए चुनाव होता है, 5 सालों के लिए वादा किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब की जनता से 5 साल के लिए वादा किया है। अभी 2 साल हुआ, 2 साल में हमने इतना कार्य किया, अभी समय धैर्य रखिए, वो भी पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, आपने सरकार बनाई 5 साल की, और 5 महीने आप पैसे देके निपट जाएंगे। नहीं, हमने जो वादा किया वो करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ, देखिए, अगर ऐसा ही था तो वादा ये करना चाहिए था कि हमें आप वोट दीजिए। अरे भाई, आपने बोला था 22 करोड़ रोजगार, आपका तो 2 टर्म खत्म हो गया। आपने वादा ये किया 2022 में पक्का मकान दिएंगे, उसका क्या हुआ? आप बता दीजिए, आप बिजली का हालात क्या है? अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, गलत बयानबाजी हो रही है। सुन लेते हैं, नहीं सुन लेते हैं, हर आदमी के पास बोलने का अधिकार है, उसको मौका मिलना चाहिए। इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी दर्शकों का भी अच्छा रहे, ऐसा आप काम करिए। अभी आपने संजीवनी की बात करी, ये आपकी सरकार का नोटिस है, कोई संजीवनी योजना नहीं है। अरे कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पढ़ना लिखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर के शाम तक केवल झूठ बोलते हैं क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, उसमें साफ बोला गया जब हमारे कार्यकर्ता मैं ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिद्धार्थ, ठीक है सिद्धार्थ, अपनी बात रखिए। मैं संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि भाई सबसे पहले गोपाल राय ने गठबंधन तोड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे सबसे पहले अभी आप कह रहे हैं कि आपने उनकी बहुत मदद करी थी। वो जब चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ था तो सोमनाथ भारती ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि केवल आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा हुआ है। जो बात मुद्दे की है वो ये है कि इंडी अलायंस नाम से जो सुना जाता था वो कहीं है नहीं। आप एक दूसरे को गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते। 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया थे, आज एंटी नेशनल हो गए। 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी सबसे खराब थी, आज कांग्रेस पार्टी अच्छी हो गई, कल फिर खराब हो जाएगी। ये कमाल करना बंद करिए। और उसके बाद दोष देते हैं भाजपा को, चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब थी। एक बार गिरबान में जाग करके देखिए आप लोग जनता के सामने क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जाना तय है, दिल्ली की जनता त्राहिमाम कह रही है। ठीक है, और सिद्धार्थ इंतजार में बैठी हुई है कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इस भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अजय, बेसिकली आपका सवाल यह है कि मीठा मीठा गप और तीखा तीखा थू। देखिए जसवंत भाई, अभी जो बात दोनों की चर्चाएं हो रही है, दोनों एक दूसरे का पोल खुद खोल दे रहे हैं। इसमें ना मीठा है ना कड़वा वाली बात है। जनता ने देख लिया कि किसको क्या मिला और किस तरह इन दोनों ने मिल करके धोखा दिया। दिल्ली अरविंद जी संभालेंगे और देश मोदी जी संभालेंगे, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। उसका नतीजा ठीक है, हमको भी कुछ धोखा हुआ है और उसी धोखे के जवाब में हम लोगों ने कल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जनता के साथ जो धोखा हुआ उसको भी दिखाने का काम किया कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन देश में भी भाजपा जो फर्जीवाड़ा की है, क्या उससे वो बच सकती है? क्या वो दर्शाना चाहती है कि वो देश में जो है बहुत अच्छा काम कर दी, पूरा देश बदल गया, मंगल ग्रह बनाने का काम कर दिया? ये झूठी जो बातें हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जिस तरह के कुकर्म भाजपा के लोगों ने किया है सियासत को पाने के लिए और जिस तरह सत्ता को तोड़ने का, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम किया,
ये भी जनता देख रही है। दिल्ली की जनता जो है इस मामले में जागरूक है। अरविंद केजरीवाल जी अजय, के एक विवादों सवाल को मेरा देखिए और है, मोदी जी मुझे के लगता है विवादों कि को। लाजमी सा है। और हमारे काम जो 15 साल पहले ठीक थे है उसको अजय, देखिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं। मान लिया मैंने कि आपने जो कुछ भी कहा सही है, लेकिन देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में जनादेश जो होता है वही बताता है कि आम आदमी क्या सोचता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर आपकी सरकार लगातार हर जगह से उखड़ती उजड़ती क्यों चली जाती। आज की तारीख में 17 राज्यों में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है उसमें 10% भी आप नहीं है। तो यह जो लगातार उखड़ते उजड़ते जाने की स्थिति है कांग्रेस की, अगर बहुत बेहतर होता तो फिर आपको वोट मिलते, आपका जनादेश आपके हक में आता। आप ठीक कह रहे हैं, जनता मालिक है लोकतंत्र में। और निश्चित तौर पे ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे यंत्र तंत्र षड्यंत्र की सरकार केंद्र में बनाने का प्रयास भाजपा कर रही है, और जिस तरह से अन्य राज्यों में ईडी सीबीआई के संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पैसे का दुरुपयोग कर रही है। शायद हम उस लेवल पर अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम लोकतंत्र की आवाज सिद्धार्थ, बनने के लिए कांग्रेस और सड़क से बीजेपी, संसद तक जा कांग्रेस रहे और हैं, बीजेपी, और सिद्धार्थ, जनता मैं आ के रहा हूं मुद्दों को हम ईमानदारी से उठाते हैं। सिद्धार्थ, भाजपा ठीक की है, भी ठीक टीम है, बन अजय, ठीक। करके आम आदमी पार्टी जो है लगातार समय समय पर उनके साथ उनके गोद में बैठ जाती है। ये सबने देखा है। ठीक हमारी है, भूल है ये चलता कि हम रहता आम है। आदमी ये पार्टी पर आम बार-बार आदमी भी भरोसा गफलत में आ गया है कि वो क्या देखता है, क्या समझता है, और जो समझता है बाद में चल करके अपने आप को थप्पड़ मारता है, अरे यार क्या समझा था, तो मूर्ख बन गया। तो ये स्थितियां तो हैं और इंडिया अलायंस के भीतर बहुत हैं। सिद्धार्थ, एक संकट दिल्ली के भीतर है, वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के सामने है। फेस नहीं है, चेहरा नहीं होने के चलते इन दोनों पार्टियों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात से आप सहमत हैं, या पार्टी चुनाव में उतरते समय कोई चेहरा लेकर के आएगी? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, हर चुनाव अलग होता है और हर पार्टी को अपना चुनाव किस रणनीति के साथ लड़ना है, वो रणनीति भी उस पार्टी का काम है। ओडिशा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जितना शासन यहां पर किया है उससे दुगने शासन की सरकार ओडिशा के अंदर चल रही थी। हमारा कोई फेस नहीं था, हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है, सुशासन का हमारा नेतृत्व भी चल रहा है और कोई समस्या नहीं है। दिल्ली के अंदर भी पार्टी अपनी नीति को तय करेगी। जब जनता चेहरा बनकर के चुनाव लड़ रही है और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, शीश महल वालों को सड़क पे लाने वाली है, तो मेरे को लगता नहीं कि इसके अतिरिक्त कुछ बच जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और अरविंद केजरीवाल और उनके इस पूरे गैंग को, पार्टी नहीं ये गैंग है, इनको अच्छा सबक दिल्ली की जनता इस बार समझाएगी। अभिषेक, आखिर अरविंद केजरीवाल के जो अभी तक के 10 साल रहे हैं, मैं 2015 से गिन रहा हूं, यमुना की स्थिति जस की तस रही है। अगर मैं कहूं कि कूड़े के ढेर, आप कहें कि नहीं वो तो आपने दिल्ली लोकल बॉडी इलेक्शंस का है, कूड़े के ढेर हटा करके और पता नहीं जापान लंदन से लोग मंगाएंगे। पानी का संकट जस का तस है, अलग अलग मोहल्लों में सड़कों की नालियों की स्थितियां हैं वो भी विकट हैं। जब बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी सहूलियतें अपनी जगह पर मुंह बाए खड़ी हैं, बड़े सवाल, संगीन सवाल की तरह, तो फिर आपको वोट कोई क्यों देगा? मैं 2-3 प्रश्न इनके जवाब देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों के जवाब देता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी अभी ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये सरकार कह रही है। मैं ये नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2024 का लेकर के आया हूँ। जो 1000 का वादा अरविंद केजरीवाल जी किए थे वो नोटिफाई हो चुका है, ये कैबिनेट नोट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार कहता हूँ भाजपाइयों को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, फर्जी डिग्री लेकर नहीं घूमना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं और उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, वो असली चुनाव है। के पास ही आपने दूसरी क्यों चीज- ऐलान किया? दूसरी चीज, भारतीय जनता 12 पार्टी, दिसंबर 2024 को क्यों? मैं बता देता हूँ, मैं एक बार इनका जवाब दे दूं। अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि ये जवाब ही तो नहीं दे रहे हैं आप, बाकी सब कुछ दे रहे हैं। ये गोल 28 घुमा सालों दे से रहे हैं, इनका जवाब नहीं वनवास दे है रहे हैं। दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है अगला 20 साल भी और वनवास रहने वाला है। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, दिल्ली की जनता इनको खदेड़ने के लिए तैयार है। वही दिल्ली की rhetoric, जनता ने वही 7 झूठ, सांसद दिए इनको, अपना राजनीतिक केवल एक भाषण। कार्य दिए। अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं अभिषेक, ये नहीं, एक अब- मिनट, अब- क्यों भाजपा को ना दे? ये 7 सांसद इनको मिला, इनका एक कार्य दिया गया था, दिल्ली का कानून अरे व्यवस्था 7 ठीक कर सांसद दीजिए। उनको इस बार नहीं मिला आप- ना, नहीं, दिल्ली उन्होंने की तीसरी कानून बार व्यवस्था सांसद क्या खींचे। हालत है आप बताइए। सवाल ये नहीं, 3 से 4 महिलाओं आपको का ये सोचना बलात्कार होता चाहिए है। कि 3 दफा 7 सांसद खींच रहे हैं, 14, 19, 24 लेके चले गए। मैं वही तो कह रहा आपको हूं। यह भी सोचना चाहिए कि वो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करते चले आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति भी है, वो आपका ओपोनेंट हैं। मैंने पूछा इससे है कि आपको इतनी खराब स्थितियों के बाद भी कोई वोट क्यों देगा? नहीं, मेरा खराब सवाल ये था। स्थिति, आज दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी वादा किए, सारे वादा पूरा किए हैं, और 10 जो साल हो वादा गए, वादा पूरा suffocation, बोल रहे ये हैं वो धुआं पूरा जो है करेंगे। दिवाली के आसपास आदमी दिन भर अब में यमुना 40 पे आ जाते सिगरेट हैं। पी लेता है, यमुना की बात छठ करें। के आसपास गाज से जमुना भर जाती है। आप देखिए, जो बड़े सवाल आपके हैं ना, जस के तस हैं, चाहे आप जो भी कर लें,
वो डेकोरेटिव एलिमेंट्स जितने भी लगा लें, लेकिन जो बुनियादी बड़े सवाल हैं वो जस के तस हैं, उससे आम आदमी सहमत नहीं होगा, चाहे जवाब जो भी दे। मैं जवाब अरविंद केजरीवाल जी खुले मंच पे बोल दिए। मेरे पास समय की तंगी, अभिषेक, मैं अपने तीन हमने वादा पूरा नहीं किया। से एक यमुना में भी इतना कार्य कर दिया कि भाजपा के पदाधिकारी जाकर एक चर्चा में लंबी करूंगा जरूर। नंबर दो पानी की बात है। इतना कार्य कर दिया, वादा पूरा रह नहीं गया। कर पाए। तीनों आप इतना लोग ज्यादा कार्य कर दिया यमुना में। आप तीनों पढ़े लिखे हैं, अपनी पार्टी के बेहतर प्रवक्ताओं में से हैं और आपकी अपनी समझ बहुत अच्छी है। आप अपने पार्टी और विपक्ष दोनों के खिलाफ जो अपना मोर्चा थामते हैं, बहुत मजबूती से थामते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय की पाबंदी मेरे पास है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अब बात उसकी